एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। महादेव जी की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में तो जल्दी से वहाँ से निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, जब भी तो अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, है ना। सो गाइस, दिस इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग ऑन द पर्सन इन योर माइंड। ठीक है, कौन है, उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या थॉट्स हैं, नेक्स्ट मूव क्या लेंगे, ठीक है। उनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। वट एवर द मैसेज विल कम फॉर यू, सो यू कैन चूज योर पाइल, योर डेट ऑफ बर्थ, एंड आई विल मीट यू इन अ रीडिंग. बाय. So hey pile 1, welcome to your reading. If you choose these date of births 1 to 16, I hope you can see that here. पहले तो हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं, अभी क्या करंट एनर्जी है इनकी, and then we will move to their feelings, thoughts and all. Space. This इंसान needs space. Unexpected outcome. Overwhelmed. Destiny detachment. गाइज, अगर ये इंसान आपको छोड़ के गया था किसी चीज़ के लिए, अगर स्पेशली किसी पर्सन के लिए छोड़ के गए थे, अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये इंसान अभी कंफ्यूज है आपकी तरफ आना कैसे है। सबसे पहली बात, आपके बारे में फील बहुत कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड है, इनका दिमाग आप ही के इर्द गिर्द घूम रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये इंसान आपको किसी और के लिए छोड़ के गया था तो उस इंसान ने भी इनको धोखा दे दिया। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। आई नो आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ, बट हाँ, आई एम फीलिंग हैप्पी, क्योंकि यू नो टिट फॉर टैट ऐसा ही होना चाहिए था। सो ये इंसान अभी किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, मे बी ये कम भी बोलते हो थोड़ा, ठीक है। तो डिटैच हैं अभी, बट आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनको थोड़ा सा हीलिंग टाइम चाहिए, ओके। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्शन क्यों नहीं ले रहा, लेट देम टेक सम टाइम। एक्शन हम देखेंगे क्या लेंगे, कब तक लेंगे, बट हाँ, ओके, लेट्स सी व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू और अबाउट यू. 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2, ओह द हाई प्रीस्टेस. 2 की एनर्जी हैवी है, ठीक है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, मे बी ये कंफ्यूज हैं 2 ऑप्शंस में अभी भी. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इन्होंने बिट्रे करा है आपको कहीं ना कहीं, है ना। उस बिट्रेयल को ये अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं, बार 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 वही चीज़ चले जा रही है इनके दिमाग में, ठीक है। 11 कुड भी इम्पोर्टेंट, मे बी नवंबर में कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। बट अभी मुझे नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम ब्लॉक्ड सिचुएशन है। ये इंसान आपको कुछ दिखा नहीं रहा, अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ अगर मैं साइंस की बात करूँ, ओके, वैसे तो यहाँ सारे ही एलिमेंट्स हैं, बट अगर मैं वैसे बताऊँ तो यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, दैट इज़ लिटिल हैवी। एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, वैसे अर्थ एनर्जी भी हैवी है यहाँ, ठीक है। और स्कॉर्पियो, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो इज़ हैवी हेयर, ओके। कैप्रिकॉर्न हैवी है अर्थ में, वैसे यहाँ टॉरस और कैप्रिकॉर्न तीनों हैं, ठीक है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और यहाँ लीब्रा है और एक्वेरियस, ठीक है। सो ये इंसान को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इंसान ना कंक्लूड नहीं कर पा रहा, यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा आप क्या फील करते हो, और कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पता ये इंसान क्या फील कर रहा है। अभी इस इंसान की लाइफ में जगल चल रहा है। जगल क्या चल रहा है, आपकी तरफ आना है, कैसे आना है, आना भी है या नहीं आना, चाह रहे हैं कि आपकी तरफ कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए, बट नहीं हो पा रही, चांस ही नहीं बन रहा कहीं से। दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, नहीं बनना भी नहीं चाहिए चांस ऐसे, है ना। लेट्स सी इफ दे विल टेक एनी एक्शन. तो इनकी अभी जो फीलिंग्स है ना, दैट इज़ काइंड ऑफ स्टक, ओके। आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत स्लो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ नाइट और पेज की एनर्जी है, दैट इज़ सो स्लो. सो बहुत स्लो एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो. ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था, ठीक है। ईगो इश्यूज़ है इस इंसान की, मे बी रेपुटेशन अच्छी हो, दोस्त बहुत हो, 4 दोस्तों में बेइज्जती होगी, हाय कैसा लगेगा, वो एनर्जीज हैं इस इंसान की, ठीक है। अब हम किस चीज़ की बात करें थे, इनके एक्शन की, क्या एक्शन लेंगे ये, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द चैरियट, यहाँ 777 की एनर्जी गाइस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस, ओके। और अगर मैं, इस इंसान ने आपको बिट्रे तो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, और वाटर की। आप
अर्थ और वाटर का मेल हो सकते हो, मैच हो सकते हो, ठीक है, हाँ हो सकता है। हैवी इतना यहाँ पे फायर नहीं है, ठीक है, या फिर ये इनकी एनर्जीज़ हैं, ये अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं या फिर बहुत ही प्रैक्टिकल होने का ट्राई कर रहे हैं, बट इनके बस की हो नहीं रहा है। एक्शन की मैं इनकी बात करूँ ना, मे बी 14 डेज़ में ही कोई एक्शन ले लें, ठीक है, 14, 21 डेज, 22 एज हो सकती है, 27 हो सकती है, ठीक है। और या ये इंसान बहुत ही कश्मकश में है, ये आपके इस रिलेशनशिप में ना आप काम करना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा आपके पास कैसे आए। एक तो यहाँ डिस्टेंस है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप दोनों में कोई रेपुटेशन और स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, और वो इस इंसान को खाए जा रहा है कि अरे ये मेरे से इतनी डिफरेंट है, ये मेरे से इतना डिफरेंट है, क्या होगा, मैं इसके पास जाऊँ कैसे, हाँ सोसाइटी में क्या शक्ल रह जाएगी, वो दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और शायद से कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि इनके दिमाग में क्या है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कैसा आइटम पीस चुना है आप लोगों ने, बट ठीक है, आई एम सो सॉरी आपके पर्सन को ऐसे बोल रही हूँ, बट गाइज ये इंसान है थोड़ा इरिटेटिंग है। मुझे लग रहा है इन्होंने आपको भी बहुत कंफ्यूज करके रखा था जब ये आपके साथ थे। हाँ हाँ, नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नवंबर में कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 14 डेज में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नवंबर में ही होगा। लेट्स सी सम ऑफ द मैसेजेस फ्रॉम हेयर। मूवमेंट लेंगे, बट इनको टाइम लगेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम टू हील। देख रहे हो, ये मेडिटेट कर रही है, सो दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम टू हील। सो जब तक ये हील नहीं होगी, इनका दिमाग चलेगा नहीं कि आपकी तरफ कैसे आना है, क्योंकि आपने इनको कहीं ना कहीं मे बी ब्लॉक कर दिया है, एंड दिस पर्सन डोंट नो हाउ टू कम टुवर्ड्स यू, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है इस इंसान के लिए, ठीक है। सो अनब्लॉक मत करो, कर भी दो, बट हाँ ये इंसान मैनिपुलेटिव है, तो उस एनर्जी से इसको निकलना ज़रूरी है। अगर आप इनको रीच आउट करोगे ना, तो दिक्कत वाली बात यह है कि इंसान वापस से वैसी हरकतें करेगा, क्योंकि अटेंशन सीकर है आपका पर्सन। अटेंशन जहाँ मिलती है वहाँ मुँह मारने चले जाते हैं। सो लेट देम ही, लेट देम अंडरस्टैंड कि उन्होंने गलत क्या करा है और वो गलत आज तक करते क्या हैं। जब तक वो नहीं समझ आएगा, जब तक ये इंसान सुधरेगा नहीं, ठीक है। डेट नाइट, आपको डेट नाइट के लिए पूछ सकते हैं। गोल्ड डिगर, हाँ अनएक्सपेक्टेड आउटकम का कार्ड है, और यहाँ गोल्ड डिगर का मतलब जिसके पास ये गए थे वो गोल्ड डिगर निकली, ठीक है, या निकला, वट एवर इट इज़। जेंडर स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक तो नहीं है, ठीक है। और गाइज किसी के लिए ये न्यू पर्सन आ रहा है जिसको आपको पता भी नहीं है ये कौन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है, क्योंकि आपका जो पास्ट पर्सन है ये बहुत ही अपने ऊपर फोकस हैं, ठीक है, एकदम अपने ही ख्वाबों में, अपने ही डिलूलूज में बस ज़िंदगी जी रहे हैं कि हाँ मैं हैंडसम हूँ, मैं चार्मिंग हूँ, मेरे पीछे वापस भागती हुई आएगी। मे बी इनका ये भी सोचना है कि आप हमेशा गए हुए इनके पीछे में भी, सो ये चाहते हैं कि फिर से आप ही आओ। ये इंसान कोई एक्शन ना ले, इस इंसान की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, 4 दोस्तों में क्या मुंह दिखाएंगे आपकी तरफ आके। वो गंदी एनर्जी इस इंसान के अंदर, ऐसे लोग आई हेट देम, आई मीन सीरियसली, ठीक है। सो हो सकता है आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू पर्सन एंट्री ले एकदम धांसू सी, एंड दिस पर्सन गोना बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, ठीक है। आपको बहुत क्रिएटिवली लव एक्सप्रेस करेंगे। मे बी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका ताल्लुकात डांस म्यूज़िक से हो, एंड दे विल बी लाइक ओके, इनको ना मेहनत करना पसंद है, इस रिलेशनशिप पे मेहनत करना चाहते हैं। आपको दिखेगा इस इंसान के एक्शन में कि हाँ ये जो नया पर्सन आ रहा है ये कर रहा है, ठीक है, कुछ आपके लिए नया नया। सी दिस इज़ अबाउट पर्सन इन योर माइंड, बट ये एनर्जी एकदम से निकल के आई है, जस्ट टोल्ड यू, ओके, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हद टाइम ले रहा है आपकी तरफ आने में। जो पास पर्सन के लिए, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये इंसान बहुत टाइम ले रहा है। या फिर यहाँ किसी की क्रश एनर्जी है जो सिर्फ क्रश कर रहे हो आप दूर से, आप ना उनको फीलिंग बता पा रहे हैं, ना आपको समझ आ रही वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सो आप सोच रहे हो कि ये क्या मेरी तरफ आएगा भी, क्या मेरी तरफ आएगी भी। सो गाइज ये आएगी, ये आएगा, वट एवर इट इज़, एंड दे विल बी लाइक बूम, लेट्स गो ऑन अ डेट, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग, ओके। सो हो सकता है अगर आप पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो दिस विल टेक टाइम, क्योंकि इस इंसान को हील होना पड़ेगा, इस इंसान को चीज़ें समझनी है। ये इंसान इमेच्योर है, मेच्योरिटी वाली एनर्जी में नहीं आया अभी तक, ठीक है। सो दिस पर्सन नीड्स टू हील एंड यू नो क्लीन अप देयर माइंड, ओके। लेट्स सी द मैसेजेस। ये नया पर्सन भी कोई एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, और शायद जब ये नया पर्सन एंटर हो जाए देन दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, तुम मेरे बिना कैसे किसी और की हो सकती हो, हैं, अरे बाप रे,
इमोशनल मैनिपुलेशन है इस इंसान के अंदर, गंदी वाली, ठीक है। सेल्फ लव पे फोकस करो, आपको बोला जा रहा है। अगर आप स्टक एनर्जी में मत रहो, दैट इज़ अ बैड एनर्जी, आपकी एनर्जी को लीच करेगा और कुछ नहीं हो पाएगा। आप टॉक्सिसिटी को वापस से क्या करोगे, मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो टॉक्सिसिटी मत मैनिफेस्ट करो, ठीक है। हील करो खुद को भी। वेरी सॉर्टेड आउट पर्सन, अगर आप हील हो जाओगे ना तो आपको समझ आएगा आपके लिए सही कौन है, गलत कौन है, ठीक है। ये इंसान बहुत सॉर्टेड आउट हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में नए आएंगे। मे बी अगर पास्ट पर्सन आ रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट होकर आएगा, अगर आप अप्रोच ना करो। आपको अप्रोच करनी ही नहीं है इस इंसान को, भाड़ में जाने दो। एंड दिस पर्सन विल कम बैक, मे बी टाइम लें बट आएंगे। अगर आपको है कि यही इंसान चाहिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया वालों से, सो हाँ आएगा बट टाइम लेगा, ठीक है। गुड फॉर्च्यून, ड्रीम, लग्जरियस ड्रीम कमिंग ट्रू। सॉरी गाइज, ये ड्रीम की स्पेलिंग को ज़रा नज़रअंदाज करें, मैं लिखते लिखते बौखला गई थी। मूवी, फूड डेट्स एंड फ्रीक्वेंट एक्सपेंसिव डेट्स पे ले जा सकते हैं। गाइज ये इंसान बहुत फंबल कर रहा है, क्या इसने कुछ ऐसा ही गंदा करा है कि बोल ही नहीं पा रहा आपको आके, ठीक है। अगर आप पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हो, बोल ही नहीं पा रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही, आपसे नज़र कैसे मिलाएंगे, बाप रे, कुछ बहुत गंदा कलेश हुआ है क्या। 1111 1010 1010 okay, 1212 1221 is important here. You might gonna meet your soulmate, क्योंकि आप सोलमेट एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। सी, आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना सेल्फ लव पे फोकस करोगे, आई अगेन टोल्ड यू, आपको समझ आएगा कि आपको अपनी लाइफ में एक तो चाहिए क्या, आपके लिए क्या सही है, ठीक है। आप स्टक एनर्जी में कभी रहोगे ही नहीं जब आप एकदम हील हो जाओगे, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर फोकस करते हैं तो हमें समझ आने लग जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, वो चीज़ नहीं है। मैनिफेस्ट आप जो भी कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आ रहा है, इधर इट इज़ अ पास्ट पर्सन, इधर इट इज़ अ न्यू पर्सन। मुझे लग रहा है पास्ट पर्सन बहुत टॉक्सिसिटी वाला पर्सन है, बहुत टॉक्सिसिटी लाइफ में क्रिएट करता है आपकी भी, और खुद की लाइफ तो लगी पड़ी है उनकी लाइफ की, ठीक है। सो जब आपके पास आते हैं तो आपकी एनर्जी, हीलिंग वाली एनर्जी ले लेते हैं, और जो टॉक्सिक एनर्जी है उसमें आपको छोड़ जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे इंसान को क्या ही तवज्जो देना है ऐसे इंसान को गाइस। लविंग एंड केयरिंग एंड सेक्सुअल फ्यूचर, अरेंज मैरिज, मीटिंग थ्रू फैमिली हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए। मैंने कहा ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है, आपकी फैमिली जिनसे इंट्रोड्यूस कराए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पास्ट पर्सन से कमिटमेंट मांगा था और इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोल के छोड़ दिया, दैट इज़ लाइक वेरी बैड। बट इनको भी वहाँ से कार्मा मिलेगा, बट जब तक आप आगे बढ़ चुके होगे अपनी लाइफ में। नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट। ये जो पर्सन होगा ये आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करेगा। यू विल मेक एवरीवन जेलस, वाओ, ओके। आप सबको जला दोगे, सबको फुका दोगे। लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम हियर। यू इंस्पायर मी, वांना स्पेंड माई लाइफ विद यू। ये न्यू पर्सन की एनर्जी हो सकती है। गोना रीच यू आउट सून। Things move too fast and I didn't know how to trust my love for you. I love you. Oh, ये पास्ट पर्सन का मैसेज भी हो सकता है। See guys, whatever you are manifesting, I am again telling you that is coming to your reality. Okay, so manifest good things. क्योंकि 9/9 पोर्टल खुल रहा है। This is about change, manifestation. आपको क्या चाहिए, आपको अपना दिमाग खुला रखना है, ठीक है। अपने थॉट्स को खुला रखना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए कि आपको वही मांगना है, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं मांगनी है, ठीक है। Let's see what's here. Want to take our relationship to the next level, be ready, okay. He, she never deserved you, look. I dream of you, love. Wow. मे भी आपको मैनिपुलेट फिर से करें आके, ठीक है। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा। सो या पाइल 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस resonated with you. If resonated with you, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care. I'll see you later. Bye. Hey pile 2, welcome to your reading. If you choose these date of birth 17 to 31st, let's see आपके जो पर्सन है दिमाग में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज़ क्या हैं। पहले हम एनर्जीज से शुरू करेंगे, है ना, फिर हम उनके थॉट्स पे चलेंगे। लेट्स गो। इनसेपरेबल, वाह, केमिस्ट्री, गॉसिप एंड द रिवील, नाइस। आई थिंक आप ऐसे देख लोगे ना ये कार्ड्स। हाँ बिल्कुल दिखेंगे बाप रे। हाँ गाइज, ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री को फील करते हैं और इन्हें लगता है कि आप जैसा कोई नहीं इस जहाँ में, कहीं भी मुंह मार लूँ मैं, बट आप जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ हैं इस इंसान की कहीं ना कहीं।
और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, बिल्कुल आपको बहुत जल्दी रिवील होने वाला है। मे बी किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, किसी से आपकी खबर ले रहे हैं टाइम टू टाइम, ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री फील करते हैं, मे बी आपकी तरफ बहुत पैशनेट हैं सेक्सुअली, ठीक है। या यहाँ से तो ये एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं सोल टाई है। एक्चुअली आपकी रीडिंग में मैंने जब ये कार्ड्स निकाल रही थी तो ऐसा सोल टाई, तो इनको ऐसा लगता है कि इनका और आपका सोल टाई है, ठीक है। सो या दीज आर द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। लेट्स सी इनके थॉट्स क्या हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अरे बाप रे, एयर फायर अर्थ की भी एनर्जी चलो आ गई। अरे बाप रे, कैसे लोगों से डील कर रहे हो भाई आज सब। यहाँ पे एयर है, ठीक है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है। वैसे तो एयर साइन आप तीनों ही ले लो, वैसे एयर एलिमेंट है यहाँ तो बस तीनों ही होंगे, ठीक है। और वैसे यहाँ पे एक्वेरियस और जेमिनाई है, एरीज है, वर्गो है, सेजिटेरियस है, ठीक है। यहाँ कप्स की एनर्जी नहीं है। ठीक है। ओह माय गॉड, आई एम सेइंग टू मच, ठीक है। मे भी किसी को आदत है, ठीक है बोलने की। 10-10 की एनर्जी है यहाँ, 10-10। मे बी आप 10-10 बहुत देख रहे हो, और मे बी आप बहुत जल्दी यूनियन में आने वाले हो। आपको बहुत जल्दी इस खड़ूस आदमी का मैसेज आने वाला है गाइस, कंग्रेट्स, ठीक है। ये इंसान ने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पास्ट में बोली हैं विच हर्टेड यू बैडली, बहुत बुरी तरीके से आपके से दिल को चीरती हुई गई हैं, ठीक है। 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 25 एज हो सकती है, 20s में हो सकता है कोई, 24, 28, 25 2 बार आया, सो हाँ हो सकता है, ठीक है। 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। गाइज, ये इंसान बहुत ही रेस्टलेस है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई हैं जो ऐसा कान से खून ले आए आप लोगों के। 15, 18, 14 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसी बातें बोली गई हैं कि आपके कानों से खून आ जाए बाहर। आपके लिए सितंबर अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे भी मैंने सितंबर बोला तो सितंबर में ही कोई कम्युनिकेशन इस इंसान से आ सकता है। यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, मे भी आपने पाइल 1 भी देखा है। ये इंसान आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर देखता है, एक स्टेबिलिटी देखता है, बट प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि इंसान ईगोइस्टिक है कि मैं क्यों जाऊं बात करने, मैं जाऊं ही क्यों इससे बात करने, ये क्यों नहीं आएगी, ये क्यों नहीं आएगा, मैं तो अथॉरिटेटिव हूँ ना। या फिर कोई फादर फिगर है यहाँ पे बड़ा, जिसने आप दोनों में कलेश करवाए हैं बुरी तरीके से, और ये इंसान को समझ नहीं आ रहा आपकी तरफ सॉरी कैसे मांगने आई, ठीक है। क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है कि अभी इंसान का दिमाग बौखला गया है, ये समझ नहीं आ रहा इसको। बट हाँ, उसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मे भी बहुत लोग इनको जानते हैं। ये इंसान फेमस हो सकता है, अपनी कम्युनिटी में भी हो सकता है फेमस, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग जाते हैं। ए शाहरुख सर सेल्फी, ओके, दिस इज़ नॉट व्हाट आई मीन, ओके, दिस मीन्स दैट अपने जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पे ये बहुत ही फेमस हो, मतलब अच्छा खासा काम करते हैं, इनको लोग बहुत ही रिस्पेक्ट देते हों। आपसे एज में बड़े हैं क्या, आई डोंट नो, बताना मुझे, ठीक है। लेट्स सी इनके एक्शंस क्या होंगे। आपको लेके बहुत फील कर रहे हैं, मे बी आपकी कुछ बातें हैं जो इनको याद आ रही हैं और फिर ये हर्ट हो रहे हैं। मतलब इन्होंने खुद भी आपको बराबर हर्ट करा है, फिर भी देख रही हो। मे बी आप लड़की हो जो देख रहे हो, विमेन हो, ठीक है। सो मे बी, आई डोंट नो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी गाइज, ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपसे दूर होना ही नहीं चाहते हैं कि वापस से आप मिल जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हो जाए कि आप दोनों मिलो, डिवाइन आपको मिलाए और वापस से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, आप दोनों की बातें हों, आप दोनों खुश हो जाओ, आप दोनों एक प्यार वाले उसमें वापस आओ। कहीं ना कहीं इंसान पॉजेसिव हो रहा है आपको लेके कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। हाँ, कहीं इंसान ज़िंदगी भर के लिए आपको खो ना दे अगर आप चले गए तो। और वही चीज़ इसको खाई जा रही है, पर फिर भी रेपुटेशन का इतना खौफ है कि इंसान ईगो में नहीं आ रहा आपकी तरफ कि मेरे को भी तो इसने ऐसा बोला था। एक बार सोचते हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी इसी के साथ है, 10-10-10 की बहुत हैवी एनर्जी है। मे बी अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप मे बी 4-4 भी बहुत देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, ओके। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू, ओके। सो
30s में भी हो सकते हैं ये, ठीक है, 34, 38, 35, 34 अगेन। या ये इंसान बहुत ही वो लोग होते हैं ना इरिटेटिंग से, नहीं मतलब मेरे को लग रहा है कि किसी को बुरा लग रहा है यहाँ पे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ इनको, बट ये है इरिटेटिंग। क्यों? क्योंकि ईगोइस्टिक इंसान है। एक पल के लिए प्यार आता है, दूसरे पल सोचते हैं उसने भी तो मुझे ऐसा बोला था, अरे तुमने भी तो कलेश करा था भाई, हद होती है किसी चीज़ की। अपोलॉजी, आपसे माफ़ी मांगेंगे। क्यों? अरे गाइस ये तो वाह, क्योंकि एक तो आपने अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया है। ये जो व्हील है ना आपकी तरफ टर्न हुआ है, मतलब आपने कहीं ना कहीं कार्मा के लिए प्रे करा भगवान को कि मुझे चाहिए ये इंसान ना अपनी ज़िंदगी में वो वक्त देखे जो इसने करा, और कहीं ना कहीं ये देख रहा है, रो रहा है आपके लिए ऐसी एनर्जी में कि बस गया, क्योंकि आप खोने से तो डर है ही। और जैसे ये इंसान थोड़ा सा बौखला और जाएगा, जब आपकी तरफ वापस आएगा, बौखला मतलब ये नहीं कि एकदम पागल हो जाएंगे, पर आपके लिए पागल हो जाएंगे, आपसे बोलेंगे मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी दिखती है, मुझे तुम्हारे साथ ही एक अपने दुनिया दिखती है, ठीक है, तुम्हारे बिना तो मैं ख़त्म हूँ, मर जाऊँगा, ऐसा भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। ये इंसान प्यार में बबला जाएगा, आप भी बोलोगे ये कौन सा रूप है भाई, ये तो नहीं देखा था मैंने कभी। यहाँ अर्थ एनर्जी अगेन बहुत हैवी है, ठीक है, वाटर की एनर्जी यहाँ नहीं है। फायर एंड अर्थ इज़ हैवी हेयर एंड एयर भी है यहाँ पे, ठीक है। आपको भी लगेगा ये आदमी ठीक है, क्या हो गया, तुम ठीक हो, यू विल बी लाइक तुम ठीक हो, शांत हो, पानी पियो, क्या हो गया मैं यही हूँ, ठीक है। बट आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू करा तो ये इंसान को ना आपकी एनर्जी से थोड़ा डिस्टेंस फील होने लगा है कि अरे ये दूर जा रही है, कहीं ये चली ना जाए ज़िंदगी भर के लिए, कभी मेरे पास ही ना आए। चाहते हैं कि कहीं आप या इनके पास आओ, बट नहीं हो पा रहा, आप नहीं आ रहे, आप मुड़ के देख ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मुझे पता है तुम मेरे पास ही आओगे, कहीं ना कहीं आपको है ये इंट्यूशन मिली, पता है आपको कि ये मेरे पास ही आएगा मुँह उठा के ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं, अगर आप दोनों के बीच में एक तो केमिस्ट्री है, मे बी आपके बीच में किस विस हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, कहीं आपको ये शायद ऐसे हक करते थे, लाइक आपके चेस्ट एरिया पे ऐसे सर रख लेते हो, लैप में सर रख लेते हो, तो इनको वो चीज़ याद आ रही है, आप इनको प्यार से ऐसे सर पे हाथ फेर रहे हो, लाइक शी इज़ लुकिंग एट दिस पेंटिकल, तो इस इंसान को वो चीज़ याद आ रही है। हाँ, ये इंसान बहुत ही इमोशनल हो जाता है उन चीज़ों को सोच के कि क्यों वो प्यार कहाँ है, अब क्यों नहीं दिखा रही हो, हाँ क्यों मुँह मोड़ लिया मुझसे, क्योंकि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, इसलिए बता दूँ तुम्हें मैं ठीक है। लेट्स सी गाइस मोर पेशेंस, यू आर कीपिंग पेशेंस, और ये जो पेशेंस है इस इंसान को खा रही है अंदर ही अंदर। इस इंसान, ओह माय गॉड, इनकी बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं, या फिर इन्होंने किसी और पर्सन के साथ आपके ऊपर गैम्बल करा है, मतलब कुछ और भी घुसा दिया साथ में, आपको मैं भी पता चला इनका अफेयर चल रहा है कुछ है, और वो दिक्कत वाली चीज़ हो गई है। कन्फेशन, ये इंसान कन्फेस करना चाहता है, इनकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ के आपकी तरफ आना चाहता है। आपको लगेगा एकदम ही नया इंसान है भाई, ये तो इतना आपने नहीं देखा होगा इस इंसान को इमोशनल, आपको अभी भी लग रहा है कि इंसान आपकी तरफ नहीं आएगा, आप शायद इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या आएगा भी या नहीं आएगा। हाँ आएगा, आपको लिटिल मोर पेशेंट रहना है, ठीक है। आपको एकदम ही अपने काम में नहीं उलझे रहना, ठीक है, थोड़ा अपना दिल खोलो भाई, अपना थोड़ा इन्जॉय करो अकेले लाइफ को। हाँ, कन्फेस करेगा ये इंसान आपको, इंटीमेसी अगेन, लुक एट दिस, इंटीमेसी आपके साथ बड़ी याद आ रही है भाई इस इंसान को। मे बी गाइज सी, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि ये इंसान अगेन मैनिपुलेट कर सकता है आपको कि चलो कोई नहीं, रो दिया है ना, हक कर लिया, आप मान गए क्योंकि आप थोड़े हो नर्चरिंग, आप थोड़े ना मलूक दिल ठीक है, और यू विल बी लाइक अरे आओ यार, कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता है, एंड देन दिस पर्सन विल अगेन डू दिस। सो आपको बहुत जल्दी इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी, आपको इस इंसान को जितना हो सके जलाओ फुकाओ, एंड उसके बाद दिस पर्सन विल बी इन दैट हीलिंग एनर्जी, और फिर इनको समझ आएगा इनको रियली आप ही चाहिए हो। शादी तक उस चीज़ को पहुँचे दो, इन्हें पता है कि आप ही स्टेबिलिटी ला सकते हो इनकी लाइफ में, आप इनको खुश करते हो, आप इनको एक
इनका जो चाइल्ड है वो आपके सामने बाहर आता है, इनके जो अंदर का बच्चा है वो आपके सामने बाहर आता है, आपको हक करते हैं, आपसे प्यारी प्यारी बातें भी कर लेते हैं, कुछ भी उलझुल बातें सुन लेती हो या सुन लेते हो whoever you are, तो वो चीज़ें इनको सर पे चढ़ा दिया है, ठीक है। और अब जैसे ही आपने अपने पर फोकस करा, ये सर से उतर गए, है ना, फिर आपकी तरफ आएंगे और आप बोलोगे अरे 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 मेरा राजा बेटा। नहीं, करना ही नहीं है। पहले टेस्ट लो इनका, देखो कि ये इंसान उस पेज पे है, सेम पेज पे या नहीं, उसके बाद आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दो, क्योंकि हो सकता है इंसान सिर्फ इंटीमेसी के लिए आपकी तरफ आ रहा हो, क्योंकि आपका टच ही इतना हीलिंग है। हाँ, ठीक है। सो या उस चीज़ पे फोकस करो। आफ्टर कंप्लीटिंग साइकिल्स, गाइस सॉरी इस पर मैंने ओवर राइटिंग कर रखी है। साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं अभी आपकी लाइफ में सून। सी गाइस, प्रेग्नेंट तो करना, आप किड प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब बच्चे आप ही के साथ, और फिर उसके बाद बढ़िया खुशी वाली ज़िंदगी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपको मे बी एज अ मदर बहुत ही डे ड्रीम करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। लव ऑफर फ्रॉम स्टॉकर, आपको किसी और से भी लव ऑफर आ सकता है, इसलिए शायद ये कार्ड आया। ओपन योर हार्ट, ओके, लेट इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। सो या आउटिंग विद लवर, आप अपने लवर के साथ बाहर जा सकते हो, मे बी इनका बहुत ही जल्दी आपके पास मैसेज कॉल आ सकता है। हॉट सेक्सी मैस्कुलिन फेमिनिन शो पीडियो, जो भी है ये मैस्कुलिन फेमिनिन, दिस इज़ नॉट एज और जेंडर स्पेसिफिक, सो एनीवन कैन वॉच इट, ओके। सो जो भी इनका जेंडर है ये आपको पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये मेरा पर्सन है, ये मेरी पर्सन है, ठीक है। टॉल पर्सन एंड मैस्कुलर, ये टॉल और मैस्कुलर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी था, है ना। कुड ट्रैवल अ लॉट ड्यू टू वर्क और फ्रॉम अनदर कंट्री, इनका काम ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्टी इन्होंने बीच में घुसाई हो सकती है किसी पर्सन को या अपने फाइनेंसेस को, या आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसका आपको बाद में एकदम से पता चला हो कि अरे ये तो झूठ बोल के चला गया, एंड नाउ यू आर लाइक कि आपने अपने पर फोकस करना शुरू कर दिया है सोच के कि इंसान तो झूठा ही है, ये इंसान क्या आपसे सच बोलेगा। हेड ओवर हील्स फॉर यू, अरे इस बार तो रोएंगे धोएंगे, बोलेंगे माफ़ कर दो। पास्ट लाइफ सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप, वट एवर यू बिलीव इन। अब मैं ये नहीं बोलूँगी ये रेयर होता है वो रेयर होता है, वट एवर यू बिलीव इन। ठीक, इंसान फंबल कर रहा है, मैं भी जब आपके पास आए तो हो सकता है कि ऐसे बोलेंगे आपको भी हंसी आ जाए शायद रोते रोते। sorry guys, I realize now what I did was wrong and forgive me, please forgive them। भाई इनको माफ़ तो करो एटलीस्ट, इनको अपनी ज़िंदगी में चाहे एंट्री मत दो इश्क वाले लेवल पे, बट हाँ इनको थोड़ा फॉरगिव करो, माफ़ करो इन्हें यार। आई लव यू सो मच इंटू इन्फिनिटी इंटू 1000 लिखा है ये, बट मैं इन्फिनिटी बोलूँगी क्योंकि मेरे को इन्फिनिटी की वाइब आई। हाँ, योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी रूलिंग। भाई बस करो, क्या करके मानोगे। आई स्टिल लव यू, कांट स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू। ओह, पहले क्यों गए थे। हाँ, डांस हो रहा था कहीं पे। लीप ऑफ फेथ, दे आर गोइंग टू टेक लीप ऑफ फेथ सून। आपकी तरफ बहुत जल्दी ये एक आंख बंद करके लीप ऑफ फेथ ले लेंगे कि भाड़ में जाए, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं तो माफ़ी मांग के सब कुछ ठीक करूँगा या करूँगी, ओके। यू डिज़र्व एवरीथिंग गुड, आपको गॉड कह रहे हैं आपको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, आप सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। आई ऑब्सेस ओवर यू, आपकी बॉडी आपके बीच में हो सकता है कुछ इंटीमेट मोमेंट्स थे, कभी आपने बिताया है इनके साथ ऐसा कोई मोमेंट। और ये अगर किस भी हुई है ना, ये इंसान उसी को याद कर करके बावला हुआ जा रहा है। सो गाइज प्लीज़ बी केयरफुल अगेन, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि पास पर्सन को यूं ही एंट्री दे दो। टेस्ट लो, अगर नहीं परीक्षा झेलनी पड़ेगी तुम्हें, उसके बाद तुम्हें एंट्री मिलेगी। ऐसा कर दो उस इंसान को, रो दे वो, ठीक है। सो या पाइल 2, दिस इज़ अ रीडिंग। If this resonates with you, tell me in comment section, hit the like button, and till then take care, I'll see you later, bye।